क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरकारी स्कूल के मास्टर को सरकार 50 से 90 हज़ार रुपये तनख्वाह देती है और वहाँ हम अपने बच्चे को भेजने को तैयार नहीं हैं, और वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल में जहाँ 10 हज़ार की तनख्वाह पर टीचर काम कर रहा है, वहाँ हम लाखों की फीस भरने को तैयार हैं। क्या हम सच में शिक्षा खरीद रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? अगर हम सरकारी स्कूल में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि अभिभावक की सक्रियता। हम प्राइवेट स्कूल में फीस जमा करके अपनी जिम्मेदारी को वहीं तक ख़त्म मान लेते हैं, परंतु आपको सरकारी स्कूल में हर 15 दिन में स्कूल जाना होगा, वहाँ के हेडमास्टर से मिलें और बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करें। तब शिक्षकों को लगेगा कि कोई है जो पढ़ाई पर जोर दे रहा है, तब वे इस विषय को यानी कि पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे। सरकारी स्कूल में एक कमेटी होती है जिसमें हर माता पिता की सहभागिता जरूरी होती है। इसमें आप शामिल हों और वहाँ का स्कूल के फंड का सही इस्तेमाल करवाएं, और आप पूछ सकते हैं कि मिड डे मील कैसा है और बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। बचे हुए पैसों का सही निवेश करें, यानी कि जो आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना करा करके सरकारी स्कूल में जो फीस बचाई है उसका सही इस्तेमाल करें। उसके लिए बच्चे के लिए किताबें लाएं और खेल कूद का सामान लाएं और अच्छी इंटरनेट अच्छी सुविधा दें, और स्पोर्ट्स के बारे में विशेष ध्यान रखें। स्पोर्ट्स का सामान दिलाएं और खेल कूद पर ध्यान दिलवाएं, और कंप्यूटर क्लास में भेजने के लिए इस्तेमाल करें। इससे बच्चे को सरकारी स्कूल की डिग्री और बाहर की स्किल दोनों मिल जाएगी। आजकल सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगर आपके स्कूल में ये सुविधा नहीं है तो आप समाज को इकट्ठा करें और वहाँ से थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करें। इससे स्कूल के लिए एक प्रोजेक्टर या कंप्यूटर दान कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठने से बढ़िया है समाज की भागीदारी बने, यानी कि समाज की भागीदारी जरूरी है। सरकारी स्कूल के टीचर से आप झगड़ा करने के बजाय उनसे संवाद करें और उन्हें समझाएं कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। आप बच्चों के हित में जो कार्य कर सकते हैं करिए, और जहां हमारी आवश्यकता होगी आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं। आपको एक कहानी बताता हूं। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम ने अपनी शान दिखाने के लिए अपने बेटे का एडमिशन शहर के बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करा दिया, और श्याम ने अपने बेटे का एडमिशन गाँव के ही सरकारी स्कूल में करा दिया। लोग श्याम का मजाक उड़ाने लगे, परंतु श्याम उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था, गांव वालों की बातों को इग्नोर कर रहा था। और गांव वाले श्याम से बोलते थे कि अरे श्याम, थोड़े पैसे बचाकर क्या तू बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेगा? क्या बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है? तो श्याम उनकी बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करता था, और श्याम चुप रहता था। और श्याम नियम बनाया, वह हर शनिवार को स्कूल जाता था, और श्याम जब स्कूल जाता था तो वहाँ के हेडमास्टर से बात करता था कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। और मास्टर जी को लगा कि पिता जागरूक है, तो उसने श्याम के बेटे पर विशेष नज़र रखनी शुरू कर दी पढ़ाई के मामले में। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना करा करके जो वहाँ की फीस बचाई उसने, तो उससे घर पर ही उसने इंटरनेट की सुविधा और खेल के सामान और ट्यूशन वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब कुछ घर पे ही ला के रख दिया। श्याम को स्कूल आता देख गांव के जो और माता पिता थे वो भी स्कूल आने लगे। जब स्कूल के मास्टर और प्रिंसिपल को ये लगने लगा कि अब समाज जागरूक हो रहा है, तो वहाँ के अध्यापकों ने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, और वहाँ पर अपने आप सुधार आने लगा। स्कूल में अपने आप सुधार आने लगा, और एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के मुकाबले अच्छी पढ़ाई करवाने लगे, क्योंकि वहाँ उनके पास था अनुभव, और वहाँ उन्हें अनुभव के जरिए उन्हें ऐसी पढ़ाई करवाई कि क्षेत्र में नाम रोशन होने लगा स्कूल का, और लोग भी जागरूक हो गए। और सारे आसपास के गांव के लोग थे वो भी अपने अपने स्कूलों में जाने लगे, तो जिससे समाज एक कल्चरल बनने लगा। अगर आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ ये सब आपके यहाँ भी हो सकता है। और इसका नतीजा निकला 5 साल बाद, जब राम का बेटा घर आया तो वह केवल इंग्लिश ही बोल पा रहा था, यानी कि अंग्रेजी ही बोल पा रहा था। लेकिन श्याम का बेटा पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में उसने अपना नाम कमा लिया था। सबसे बड़ी बात, श्याम के पास अब इतने पैसे थे कि वह अपने बेटे के लिए डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई आगे करवा सकता था, परंतु राम के पास प्राइवेट स्कूल की फीस भरते भरते वह कर्ज में डूब गया था। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि महंगी फीस अच्छी पढ़ाई होगी, परंतु सच तो यह है कि स्कूल की ऊंची दीवारें भविष्य नहीं, बल्कि माता पिता की जागरूकता ही बच्चे का भविष्य बनाती है। अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल के मुकाबले जो फीस बचती है उस फीस को बच्चे के प्रोग्रेस पर ध्यान दें, खेल कूद के सामान दें, घर पर ही ट्यूशन पढ़वाएं या कंप्यूटर कोर्स है जो भी है अपने घर पर ही सब कुछ करवाएं, और खेल के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमा सकता है आपका बच्चा अगर आप उस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो याद रखिए, बच्चे को सिर्फ डिग्री नहीं काबिलियत देनी है।
और काबिलियत महंगे स्कूलों में नहीं बल्कि बच्चों की देख रेख से आती है। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा दिखावे और मार्केटिंग पर जोर है, क्योंकि बच्चा कितना सीख रहा है वो मायने नहीं रखता, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि बच्चे की ड्रेस कैसी है और स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। क्योंकि यहाँ शिक्षक उच्च शिक्षित और योग्य है, टेट और नेट पास करके यहाँ पर अध्यापक बनते हैं। और वहीं प्राइवेट स्कूल में आप 5,000 रुपये मतलब 5,000 रुपये की सैलरी वाले जो अध्यापक होते हैं वो अच्छा पढ़ाएंगे, या फिर जो 80-90 हज़ार रुपये सैलरी पाते हैं ये अच्छा पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो टीचर होते हैं टेट और नेट पास होते हैं, लेकिन अनुशासन और मॉनिटरिंग के कारण वे अपनी पूरी क्षमता से नहीं पढ़ाते हैं। फीस एक मध्यम वर्गीय परिवार की आधी कमाई तो फीस में और आधी डोनेशन में चली जाती है। यह शिक्षा कम और बिजनेस ज़्यादा बन चुका है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा कम बिजनेस ज़्यादा बन चुका है। यहाँ शिक्षा मुफ्त है, परंतु मध्यम वर्ग यहाँ पर गरीबों का स्कूल मानकर यहाँ जाने में शर्म महसूस करता है। प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधा होती हैं, चमक धमक और एसी वाले कमरे तो मिल सकते हैं, परंतु असली मेहनत और ज्ञान की कमी रहती है। यहाँ संसाधनों जैसे कि किताबें, टॉयलेट, बेंच वगैरह इनकी तो कमी हो सकती है, परंतु बच्चा असल ज़िंदगी में अपने संघर्षों को करीब से इसी सरकारी स्कूल में देखता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मत करना।